नमस्ते बच्चों, नेक्स्ट पार्ट है हमारा फंक्शन ऑफ ब्लड। देखिए, जब ये पॉइंट आता है कि फंक्शन ऑफ ब्लड जो है वो एक्सप्लेन करो, तो पॉइंट जो होते हैं ना वो हम भूल जाते हैं। तो कोई वर्ड जो है वो अगर हम याद रखते हैं तो सारे के सारे पॉइंट जो है वो हम आसानी से लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक वर्ड बनाया है न्यू, PMT, GC। PMT यानी जो पहले मेडिकल की एग्जाम होती थी उसके लिए PMT कंपलसरी थी, तो ये PMT न्यू तो वर्ड आपको याद में रहेगा ही। और GC ये वर्ड अगर आप याद रखोगे ना तो पूरे फंक्शन ऑफ ब्लड जो है वो आप आसानी से लिख सकते हैं। देखिए, अब न्यू से क्या होता है, न्यू से होता है न्यूट्रिएंट, ठीक है। ई से होता है एंजाइम, W से होता है वेस्ट। तो जो ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड क्या करता है, कुछ चीजें को ट्रांसपोर्ट करता है। तो न्यूट्रिएंट को आप पहला पॉइंट लिख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट। दूसरा, ट्रांसपोर्ट ऑफ एंजाइम एंड हार्मोन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल, और यहां पे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो ये हो गया। P से हो गया प्रोटेक्शन, M से हो गया कि जो मिनरल्स का मेंटेनेंस है वो होता है, और T से जो थर्मो रेगुलेशन यानी जो टेम्परेचर का मेंटेनेंस होता है, और C से होता है क्लॉटिंग यानी जो ब्लड क्लॉट होता है तो उसको भी, जो प्लेटलेट्स वगैरह ब्लड में होते हैं तो वो जो क्लॉटिंग का फैक्टर है वो भी ब्लड की वजह से होता है, यानी फंक्शन क्या है। तो ये वर्ड आपको याद रखना है, तो सारे के सारे फंक्शन आप लिख सकते हैं। अब वन बाय वन जो है वो हम बात करेंगे। देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस यानी जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है, CO2 का जो है वो जो बाहर निकलता है, वो सारा का सारा क्या करता है, ब्लड की वजह से होता है। देखिए, ऑक्सीजन इज कैरीड वाया ब्लड फ्रॉम लंग्स टू सेल इन वेरियस पार्ट ऑफ, ये आपको अपने मन से लिखना है, ठीक है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग, यानी लंग से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलना और ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना पूरे बॉडी तक, वो कौन करता है, तो ब्लड ही करता है। न्यूट्रिएंट, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जब हम खाना वगैरह खाते हैं तो जिससे न्यूट्रिएंट जो बनता है तो वो भी ब्लड ही हर पार्ट को जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे देखिए, सिंपल न्यूट्रिएंट लाइक ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, फैटी एसिड्स है, आर टेकन अप बाय द ब्लड फ्रॉम द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनल। ये देखिए, ये वर्ड जो है ना एलिमेंट्री कैनल, ये अगर आपको नहीं भी याद रखना, इतना भी सिंपल आपने लिखा कि जो ओवरऑल पूरा न्यूट्रिएंट्स है वो ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करता है। जो भी कुछ हम खाते हैं, दो चार न्यूट्रिएंट के नाम, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड, तो ये पूरा का पूरा जो है ब्लड ही जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है। पर एलिमेंट्री कैनल का वर्ड आना ही चाहिए, नहीं याद आता तो कि मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल, अब हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल बनता है, हमने पिछले इसमें सीखा कि वेस्ट मटेरियल जो बनता है वो भी जो है वो बाहर निकालने का काम वो भी ब्लड में आता है, और ब्लड से फिर किडनी में जाता है, किडनी से फिर जो है वो एक्सक्रीशन होता है यानी बाहर निकल जाता है। देखिए, नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक अमोनिया है, यूरिया है, क्रिएटिनिन है, आर रिलीज बाय द टिश्यू इन द ब्लड विच कैरीज दोज टू किडनी फॉर एक्सक्रीशन। अब प्रोटेक्शन, एंटीबॉडी जो होता है वो हमें प्रोटेक्ट करता है, तो ये एंटीबॉडी भी कहाँ प्रोड्यूस होती है, ब्लड में, एंड दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द माइक्रोब्स एंड अदर हार्मफुल पार्टिकल्स। तो ये भी हमें यहाँ से प्रोटेक्ट, मेन जो है ये पॉइंट्स आपको याद रखना चाहिए, बाकी आप अंदर आप कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ एंजाइम एंड हार्मोन्स, एंजाइम्स अलग अलग, हार्मोन्स हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, वो भी ट्रांसपोर्ट होना चाहिए ना हर पार्ट तक, तो वो भी क्या करता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट द एंजाइम एंड हार्मोन्स फ्रॉम द साइट ऑफ देयर प्रोडक्शन टू द साइट ऑफ देयर एक्शन, यानी साइट ऑफ देयर प्रोडक्शन यानी जहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, और एक्शन यानी जहाँ पे उसकी जरूरत होती है, वो भी वाया ब्लड ही जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। थर्मो रेगुलेशन, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस रहने के लिए ब्लड की जो ब्लड फ्लो होता है, तो जो मसल्स है वो रिलैक्स होती है और कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है और कॉन्ट्रैक्ट, उसकी वजह से ब्लड का जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन होता है। देखिए, द बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन कांस्टेंट एट 37 डिग्री सेल्सियस बाय वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन यानी मसल जो है वो वाइड हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है, एंड वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन यानी मसल नैरो हो जाती है, तो उसकी वजह से नैरो होना और रिलैक्स होना, नैरो होना रिलैक्स होना, इसकी वजह से ब्लड जो है वो अच्छी तरीके से बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन होता है। थर्मो रेगुलेशन, उसके बाद मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ मिनरल्स, यहाँ पे मैंने मिनरल्स लिखा है, ठीक है। तो जो मिनरल्स होते हैं हमारे बॉडी में, जो नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, ये भी जो है वो ब्लड की वजह से ही जो है वो मेंटेन होते हैं। इफ ब्लीडिंग ऑकर एट द इंजुरी, जब हमें ब्लीडिंग होता है ना, कभी कभी चोट वगैरह लग जाती है, तो जब ब्लीडिंग होता है, प्लेटलेट्स एंड प्रोटीन कौन, फाइब्रिनोजन, हमने सीखा था, ठीक है। फाइब्रिनोजन क्या करता है, तो जो प्लेटलेट्स है और जो प्रोटीन फाइब्रिनोजन है ऑफ द ब्लड, वो भी कहाँ पे होता है, ब्लड भी होता है, फ्रॉम द क्लॉट एंड सील द इंजुरी, तो क्लॉट बना लेता है और इंजुरी को सील करता है, तो ये क्लॉटिंग के लिए, ठीक है।
तो ये सारे फंक्शन जो है वो ब्लड के हैं, तो यानी ब्लड की वजह से ये सारे फंक्शन जो है वो हमारे बॉडी में हो रहे हैं। एक वर्ड याद रखना, इससे हम अच्छी तरीके से जो है वो सारे के सारे फंक्शन जो है वो ब्लड के एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जाम में। उसके बाद हम ह्यूमन ब्लड ग्रुप के बारे में नेक्स्ट इसमें जो है वो बात करेंगे। आज का लेक्चर अच्छा लगे, समझ में आए तो एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।